संसद में चल रही है कार्यवाही और अभी फिलहाल ताजा अपडेट यह है कि 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है लोकसभा, क्योंकि संसद में लगातार हंगामा हो रहा था। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। वो गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा था, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस पर खड़े हुए। उन्होंने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बिल्कुल, तो आज कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद इसे स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और विपक्ष के हंगामे के साथ कार्रवाई शुरू हुई थी, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सांसदों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि किसे पास दिया जा रहा है और सुरक्षा के साथ पास देने चाहिए। और पूरे मामले पर कार्रवाई लगातार जारी है और हमारे 3 सहयोगी इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। वरुण जैन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं दिल्ली से, और अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ हैं और आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपका रुख करना चाहूंगी। कल से लेकर अब तक लगातार हंगामा हम देख रहे हैं, तो आज लोकसभा की कार्रवाई भी हंगामे के साथ शुरू हुई। दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल से लेकर अब तक क्या कुछ जांच की गई है इस पूरे मामले पर, क्या कुछ अब तक खुलासा हो पाया है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी तक जहां तक आप जांच की बात कर रही हैं, जांच में एक बात क्लियर हो गई कि जो 6 लोग हैं, इनका आपस का रिलेशनशिप क्या है, किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं, पहली बात, और मोटिव दूसरी बात। 2 चीज़ें तो आइडेंटिफाई हो गई हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सिरा है वो ये है कि आखिर ये सांसद जी कहाँ हैं। ये जो 18 महादेव रोड है, ये प्रताप सिन्हा जो बीजेपी के सांसद है मैसूर से, उनका घर है। और ये देखिए, ये बंद पड़ा हुआ है। कल रात से ही कोई हलचल नहीं है, दोनों ही गेट बंद है। जो पिछला गेट है वहाँ पर जो स्टाफ क्वार्टर है, वो भी बता रहे हैं कि उनको भी नहीं पता कि आखिरकार सांसद जी कहाँ गए हैं। तो ये एक बड़ा सिरा आकर के जुड़ता है। जो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात आप बता रही थी कि सांसदों को भी देखना चाहिए। और देखिए, जो ये पास बनता है उसमें एक लाइन होती है कि मैं पर्सनली जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं जिसके लिए पास जारी कर रहा हूं। तो आखिर इस मनोरंजन डी का सांसद जो हैं विजय सिम्हा, इन प्रताप सिन्हा, इनसे किस तरह का संपर्क था, ये कैसे उसको जानते थे, ये इस पूरी जांच पड़ताल का एक बड़ा सिरा ये घर है 18 महादेव रोड। लेकिन सांसद जी फिलहाल यहाँ नहीं है और वो भी इस पूछताछ का अहम हिस्सा होंगे। उनसे भी पूछताछ होगी, क्योंकि एक बड़ा सिरा उनसे आकर के जुड़ता है इस पूरे मामले का। जुड़े गए क्योंकि उन्हीं के पास पर, विजिटर पास पर ये अंदर आए थे। आशीष कुमार सिंह आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आशीष, कल जब हम ये खबर ब्रेक कर रहे थे तो सबसे पहले आप ही ने इस बात की जानकारी दी थी कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्हीं के नाम पर ये पास जारी किया गया था। अभी तक उनका अता पता नहीं चल पा रहा है, ये अपने आप में भी बड़ा सवाल है। देखिए, सुरक्षा में ब्रीच है और कहीं ना कहीं उनकी कल्पेबिलिटी ज़रूर बनती है, लेकिन मैं टू बी फेयर टू द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं ये आपको बता दूं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है पार्लियामेंट्री कवरेज का, विवेक, पार्लियामेंट, किसी भी पार्लियामेंटेरियन की कंस्टिट्यूएंसी से बड़े लोग आते हैं जिनको संसद देखने की बड़ी इच्छा होती है और कई बार बड़ी भीड़ लग जाती है। सबसे ज़्यादा बड़ा फ्लॉ जो है वो मैं आपको बताता हूँ, वो होता है सेम डे वेरिफिकेशन का। बिल्कुल अभिषेक ठीक कह रहे हैं, इस बात का ख्याल भी रखा जाना चाहिए कि कोई तो बैकग्राउंड चेक हो। सांसद गुड फेथ में उन लोगों को आने के लिए पास की परमिशंस दे देते हैं और इसी में इस तरह का बड़ा लैप्स इस बार हमको देखने को मिला है। एक दिन से ज्यादा मिलता ही नहीं पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज या जो दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी संसद में तैनात रहती है जानने की, परखने की कि आखिर आ कौन रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर बैकग्राउंड चेक यहां हुआ होता तो ये 6 के 6 लोग अंदर पहुंच ही नहीं पाते, और खास करके वो जिस तरह से स्मोक गन वो लेकर के गए हैं उसको ले जाने का कोई चांस ही नहीं पैदा होता। तो ये सिक्योरिटी लैप्स है। सांसद की भी जिम्मेदारी निश्चित तौर पे बनती है। मुझे लगता है इस बात का उनको एहसास होगा कि उनसे एक बड़ी भारी चूक हो गई है, इस वजह से अभी तक सामने नहीं आए हैं। यह संभव है पार्टी ने उन्हें बोला हो चुप रहने के लिए, लेकिन मैं फिर ये बात दोहराना चाहूंगा कि इस तरह से असर्टेन कर पाना, छान पाना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज को, और खास करके लोकसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा के चेयरमैन को कोई ना कोई नई नीति रखनी पड़ेगी, कोई नया सिक्योरिटी सेटअप बिठाना पड़ेगा जिसमें कम से कम ये इंश्योर हो विवेक कि ये जो लोग आ रहे हैं देखने के लिए एक ही दिन भीड़ लगा लें, उसी दिन पास भी इशू हो जाए, उसी दिन उनकी वेरिफिकेशन भी हो जाए सिक्योरिटी की, ये मुमकिन नहीं है। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि जब अंदर करीबन 150-200 लोग बैठ जाते हैं विजिटर्स गैलरी में, तो बाहर उतने ही लोग कतार लगा के खड़े होते हैं अगली सिटिंग के लिए। यानी 11 से 12 अगर कोई देख रहा है, एक लॉट देख रहा है, तो 12 से 1 देखने के लिए और 5 मिनट का कुल समय मिलता है। ऐसे में बहुत ऐसा सिक्योरिटी लैप्स है जिसको दोबारा से दुरुस्त करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, एक बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखने को मिली है और उस पर काम करने की जरूरत भी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।